चुप्पी महसूस हो रही है गोपालगंज के चुनाव प्रचार में। जहां बाहुबली टकराएंगे वहां कराम कराम होगा ही। मुस्लिमों की के वोट में जो सेंधमारी करेंगे उसका भी वह सोचती है कि हमको लाभ मिलेगा। मोकामा में कराम कराम है तो गोपालगंज में दावपेच। तो क्या है जातीय समीकरण, क्या है और इसका दावपेच क्या है यहाँ पर? तो यादवों के लिए तो वहाँ धर्म संकट की स्थिति है कि साधु यादव के साथ जाएं कि तेजस्वी यादव के साथ रहें। कि जो साधु यादव हैं वो आरजेडी और बीजेपी दोनों का खेल बिगाड़ सकते हैं। एसआई के चक्कर में फिर राजद वहाँ पर फंस जाएगा, पटकनी खा सकता है। और इस हालांकि अल्पसंख्यकों का एकमात्र लक्ष्य है भाजपा को हराना, यह भी है और वह उसमें कितना हद तक सफल हो पाते हैं यह भी देखना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। बिहार में 2 सीटों पे विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। एक मोकामा है, दूसरी तरफ जो है गोपालगंज है। मोकामा की चर्चा हम लोगों ने कल की थी, आज चर्चा होगी गोपालगंज में जो उपचुनाव है उसका। गोपालगंज में ऐसा कहा जा रहा है कि एक सन्नाटा है, जो तर्क और भड़क मोकामा में इन दिनों देखने को मिल रहा है वैसा नहीं है। तो आज इन्हीं चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या समीकरण है और क्या परिणाम हो सकते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। एक महत्वपूर्ण जानकारी है, यह वीडियो रोडवेज के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी कंपनी है जो बिहार के किसी भी गांव से पटना आने और जाने के लिए वन वे टैक्सी सर्विस देती है। तो गूगल के प्ले स्टोर पर जाइए और रोडवेज के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। रोडवेज आपकी यात्रा खर्च में 50 से 60% तक बचत करा सकता है। सर, मोकामा में जो तर्क भड़क है वो गोपालगंज में नहीं दिख रहा है चुनाव प्रचार में। ऐसा कहा जा रहा है कि एक चुप्पी महसूस हो रही है गोपालगंज के चुनाव प्रचार में। देखिए, मोकामा विधानसभा क्षेत्र और गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में अंतर है। मोकामा में बाहुबलियों के बीच टकराव है। जहां बाहुबली टकराएंगे वहां कराम कराम होगा ही। और गोपालगंज में जो है सामान्य लोग हैं, जो है सब जैसे दिवंगत विधायक जो है, जो पहले विधायक थे सुभाष से, उनकी पत्नी कुसुम देवी है, साधारण घरेलू महिला है। और दूसरी बात है, एक जो है अनिरुद्ध प्रसाद यादव, उनकी जो पत्नी है क्या कहता है इंदिरा देव यादव, वह चुनाव मैदान में है। साधु यादव, अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव स्वनाम धन्य है ना। तो और तीसरे हैं वैश्य समाज से राजद के प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता, और चौथा जो है AIMIM से जो है एक प्रत्याशी हैं, है ना। तो वहाँ जो है समान उम्मीदवारों के बीच में है, बहुत तर्क भड़क वाले उम्मीदवार कोई नहीं, इसलिए वहाँ एक समान तौर पर चुनाव चल रहा है। सब अपने अपने ये क्या कहते हैं जातीय समीकरण, गुनाह भाग इसी में जुटे हुए हैं और इसी का जो जोड़ घटाव वहाँ हो रहा है, और इसलिए वहाँ शांतिपूर्वक चुनाव प्रचार का कार्य चल रहा है। अब दाव पेच वहाँ ज़्यादा है। गोपालगंज में दाव पेच, मोकामा में कराम कराम है, तो गोपालगंज में दाव पेच। अब दाव पेच से ही जीत निश्चित होगी, है ना। भाजपा की कोशिश है कि हम सहानुभूति वोट बटोरें, है ना, और वोटों में जो बिखराव हो, यादव मुस्लिम जो है, इसका फायदा हमको मिले। तो राजद भी कोशिश में है कि बस जो भाजपा के परंपरागत वोटर रहे हैं उनमें सेंधमारी कर दी जाए, ज़बरदस्त सेंधमारी कर दी जाए। ऐसे जो है लोगों को चुनाव मैदान में उतार दिया है जिनका प्रभाव भी है क्षेत्र में और धनवान भी हैं, बड़े व्यवसायी हैं, तो पैसा भी है ना, जातीय बल भी है। तो अब भाजपा के वोटर हैं, उसको तोड़ने से भाजपा राजद को फायदा मिलेगा। तो यहाँ जो है दाव पेच का खेल ज़्यादा है। यही अंतर है मोकामा और गोपालगंज में। मोकामा में बोले ना कि कराम कराम है, 2 बाहुबली टकरा रहे हैं। जहाँ टकराएगा, जब बंदूक से बंदूक टकराएगा तो आवाज़ तो धाए धाए होगी ही। हाँ, तो यही अंतर है दोनों में। सर, आप जातीय समीकरण की भी बात कर रहे थे और दाव पेच की, तो क्या है जातीय समीकरण, क्या है और इसका दाव पेच क्या है यहाँ पर? देखिए, गोपालगंज में सबसे ज़्यादा वोटर हैं क्षत्रिय समाज से, है ना, एक है सबसे अधिक, और जो वहाँ जीते हैं पिछली बार सुभाष सिंह भी क्षत्रिय समाज से ही है। और दूसरी बात,
यादव का वोटर है। तीसरे स्थान पर आपको वहाँ मुस्लिम समुदाय है और चौथा स्थान वहाँ आपको रखते हैं वैश्य समुदाय, है ना, गोपालगंज। और इसके अलावे दलित समाज से हैं, अन्य पिछड़ी जातियाँ भी हैं जो निर्णायक भूमिका निभाती हैं। लेकिन अभी तक का जो आकलन विश्लेषण वहाँ का है, सबसे निर्णायक वैश्य समाज हुआ करता था। तो वैश्य समाज से प्रत्याशी हैं मोहन प्रसाद गुप्ता, राजद के प्रत्याशी हैं। तो कहीं ना कहीं से राजद की कोशिश है कि वैश्यों में सेंधमारी की जाए, जिससे भाजपा का जो जनाधार है, पिछले 2005 से ही 2005 का जो चुनाव हुआ था अक्टूबर नवंबर, उस समय से ही वहाँ काबिज हैं सुभाष सिंह, 4 बार लगातार 5, 10, 15 और 20, तो 4 बार से वही जीतते आ रहे हैं। और भाजपा ने उनकी पत्नी कुसुम देवी को उतारा है। तो भाजपा की कोशिश है कि हम एक तो सहानुभूति वोट बटोरें, दूसरी बात है जातीय वोट बटोरें, तीसरी बात है कैडर वोट बटोरें, चौथी बात है कि वैश्य सवर्ण जो हैं उसके वोटर उनको अपनी ओर रखें, पांचवी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है अति पिछड़े वर्गों में, उसका भी लाभ उठाया जाए। और तीसरी सोच है कि अल्पसंख्यकों जो AIMIM से जो है प्रत्याशी दिया गया है, उतारा गया मैदान में, भाजपा की कोशिश है कि AIMI के जो प्रत्याशी हैं अब्दुल सलाम, है ना, वो पूर्व मुखिया रह चुके हैं। तो वो जो मुस्लिमों के वोट में जो सेंधमारी करेंगे, उसका भी वह सोचती है कि हमको लाभ मिलेगा। लेकिन कितनी सेंधमारी कर पाएंगे अब्दुल सलाम, यह तो नतीजा बताएगा। और चौथी बात है वहाँ कि राजद के रियाजुल हक, है ना, वह वहाँ के अल्पसंख्यकों में एक दबंग कहिए प्रभावशाली राजनेता है ना। कई बार से भाजपा के साथ चुनाव भी लड़ रहे थे राजद के टिकट पर, और पहली बार वो जीते भी थे 2005 में जो फरवरी मार्च में चुनाव हुआ था उसमें। लेकिन 2005 में ही जब अक्टूबर नवंबर हुआ तो वो भाजपा के सुभाष सिंह से वो हार गए थे। सुभाष सिंह मतलब भाजपा को टक्कर देते रहे थे। तो ये स्थिति वहाँ की है। उसमें जातीय समीकरण, आप जैसे यादव दूसरे नंबर पर यादव वोटर है, तो साधु यादव की पत्नी चुनाव मैदान में है, और गोपालगंज जिला साधु यादव का भी है, पैतृक है। तो लालू यादव का भी पैतृक जिला है। तो लालू यादव के प्रत्याशी हैं मोहन प्रसाद गुप्ता, मतलब राजद के प्रत्याशी, और साधु यादव की पत्नी स्वयं चुनाव मैदान में है। तो यादवों के लिए तो वहाँ धर्म संकट की स्थिति है कि साधु यादव के साथ जाएं कि तेजस्वी यादव के साथ रहें, है ना। ऐसी परिस्थिति में यादवों का वोट अगर बढ़ता है, 2020 में साधु यादव वहाँ से दूसरे नंबर पर रहे थे और उनको लगभग 42,000 वोट आया था, है ना। महागठबंधन में जो महागठबंधन धर्म का पालन करते हुए वह सीट जो है कांग्रेस के कोटे में गए थे। वहाँ से आसिफ गफूर चुनाव लड़े थे कांग्रेस से, वह तीसरे नंबर पर चले गए थे। आसिफ गफूर जो है पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर के पोता है, लेकिन वह भी एक मतलब मजबूत राजनीतिक घराने से थे, फिर भी वह तीसरे नंबर पर चले गए। साधु यादव जो है दूसरे नंबर पर रहे और वोट प्रतिशत भी उनका अच्छा रहा, मतलब वोट प्रतिशत भी अच्छा रहा और संख्या के हिसाब से भी 41-42 हज़ार विधानसभा में वोट लाना मायने रखता है। तो साधु यादव को भरोसा है कि इस बार उनकी पत्नी इंदिरा देवी जरूर चुनाव में विजयी होंगी, है ना। इसी उम्मीद से पत्नी को इस बार फिर बसपा के टिकट, स्वयं भी बसपा से लड़े थे, पत्नी को भी बसपा के टिकट से उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा है। तो वहाँ का खेल जो है यादव और मुस्लिमों के वोट में कितना डिवीजन होता है, कितना बंटवारा होता है ना, उसी पर जीत निर्भर करेगी। खेला पूरा उसी पर निर्भर है ना। इधर राजद की कोशिश है कि भाजपा के जो कोर वोटर्स है उसमें सेंधमारी की जाए, मतलब कहे ना कि वहाँ दाव पेंच का ही खेल चल रहा है। और दाव पेंच में जो माहिर होगा
उसकी जीत। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। सर एक चीज़ है, तो इसका मतलब यह हुआ कि गोपालगंज जो विधानसभा उपचुनाव हो रहा है तो वहाँ मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय हो गया है। एक तो ये, दूसरी बात इसमें ये है, दूसरा पहलू कि जो साधु यादव हैं वो आरजेडी और बीजेपी दोनों का खेल बिगाड़ सकते हैं। देखिए, साधु यादव बीजेपी का खेल क्या बिगाड़ेंगे? वो कम बिगाड़ेंगे। उनके वोटर तो जो वोटर इनके हैं और राजद के, वही वोटर कमोबेश उनके भी हैं। माय समीकरण पर भी साधु यादव का पहले प्रभाव रहा था। राजद से बाहर होने के बाद उनका कितना असर है नहीं कहा जा सकता, लेकिन यादवों पर तो उनकी पकड़ है। तो यह जो है प्रमाणित करता है पिछले जो 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें महागठबंधन की लहर थी, एक तरह से कहिए अंदर करेंट। उसमें जब साधु यादव दूसरे नंबर पर रहे गोपालगंज से, और तेजस्वी यादव जिनकी एक छवि 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की छवि का भी जो है असर पड़ रहा था, तब तो सबसे बड़ा दल होकर राजद उभरा। फिर भी गोपालगंज में जो है उसके महागठबंधन के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर चले गए, साधु यादव दूसरे नंबर पर रहे। तो कहीं न कहीं से गोपालगंज में तेजस्वी से ज़्यादा प्रभावी साधु यादव। तो साधु यादव का अगर असर दिखाई पड़ गया इस उपचुनाव में भी, तो निश्चित रूप से राजद को घाटा होगा, इसमें दो मत नहीं। तीसरा पहलू है कि रियाजुल हक राजू अल्पसंख्यकों में एक मतलब संख्यों में पैठ है, अच्छी पैठ है, उनको टिकट नहीं मिला, कहीं ना कहीं से उनमें नाराजगी होगी। वो बहुत उम्मीद लिए हुए थे कि इस बार उपचुनाव में हमको टिकट मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस 3 नंबर पर चला गया था और यह भी आभास हो रहा था कि इस बार राजद यह सीट, गोपालगंज की सीट अपने कोटे में रखेगा। तो उनको उम्मीद था कि हमको टिकट मिल जाएगा, अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों का वोट भी है वहाँ, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। मोहन प्रसाद गुप्ता को मिल गया। तो कहीं ना कहीं से जो रियाजुल हक राजू का जो होगा असंतोष, वह भी तो कुछ न कुछ घाटा करेगा राजद को। तीसरी है कि AIMI के जो प्रत्याशी आ गए हैं मुस्लिम, वह भी तो कुछ न कुछ तो वोट काटेगा ही। तो इस सब से लेकर राजद कमजोर होगा। और ऐसा नहीं हो कि अंदर खाने कहीं जो रियाजुल हक है वो मदद कर दे ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी को, इसकी भी संभावना लग रही है। हो सकता है कि अगर, हालांकि ऐसा नहीं होगा, रियाजुल हक की अपनी भी जमीन वहाँ मजबूत रखनी है ना। तो रियाजुल हक तो चाहेंगे कि सिर्फ वोट में सेंधमारी हो और राजद से मोहन प्रसाद गुप्ता पराजित हो जाए, ताकि उनका कोटा वहाँ बना रहे, दावा बना रहे उस सीट पर। तो अभी जो समीकरण है वहाँ का, पिछला खेल जो है 2020 का खेल साधु यादव ने बिगाड़ा, और 2022 के उपचुनाव का खेल गोपालगंज में इंदिरा देवी बिगाड़ेंगी यादव। कहने का मतलब है कि SI के चक्कर में फिर राजद वहाँ पर फंस जाएगा, पटका नहीं खा सकता है, और इसकी ज़्यादा संभावना है। साधु यादव की कोशिश होगी कि उनकी पत्नी जीते और अंतिम दम वो लगाएंगे। अगर यादवों में बंटवारा हुआ तो निश्चित रूप से राजद को घाटा होगा। मतलब गोपालगंज विधानसभा जो है उसमें SI फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण SI फैक्टर साधु यादव और इंदिरा यादव, ये फैक्टर जो है राजद के लिए घाटे का सौदा होगा। अच्छा सर, जो चुनाव प्रचार है, जैसे नामांकन हुआ था तो उसमें जदयू के नेता भी पहुंचे थे, मंत्री भी पहुंचे थे, कार्यक्रम भी हुआ था, सभा भी हुई थी, लेकिन इसके बाद जो है जदयू के कोई बड़े नेता मैदान में उतर नहीं रहे हैं। देखिए, अभी है ना, हालांकि अभी ऐसी समा नहीं बंधी है प्रचार का, जैसा मोकामा में है वो थोड़ा बता दिए, लेकिन नामांकन के समय जो तामझाम था, मंत्री, बहुत सारे मंत्री भी गए थे, और अभी समय है, 3 नवंबर को मतदान होना है, समय है अभी, लोग जाएंगे, मीटिंग सभा तो होगी ही, यह तो होना ही है। मेन बताए ना कि दाव पेंच का वहाँ चल रहा है, जो इसमें माहिर होगा वही जीतेगा।
सर मीटिंग सभा तो होगी ही, लेकिन मुख्यमंत्री प्रचार करने के जाते हैं कि नहीं जाते हैं, सबकी नज़र इस पर है। देखिए अभी तक मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ, ना कोई कार्यक्रम निर्धारित है ना। तो अगर कार्यक्रम तय होता है, निर्धारित होता है, तभी कहा जा सकता है। वैसे अंतिम क्षण तक मुख्यमंत्री जा भी सकते हैं गठबंधन धर्म का को निभाने के लिए, हालांकि उनका न मोकामा का कार्यक्रम बना है न गोपालगंज। तो हो सकता है कि उपचुनाव है, जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। ये अभी बहुत कुछ निर्भर करेगा, आगे अभी समय है। अच्छा सर, जिस तरीके से मोहन प्रसाद गुप्ता को टिकट आरजेडी ने दे दिया और रियाजुल जो है मुंह देखते रह गए, तो क्या राजद में फूट वाली बात भी सामने आ रही है क्या यहाँ पर? फूट वाली बात तो नहीं, लेकिन असंतोष तो है। रियाजुल हक में असंतुष्ट हैं। उनको बहुत उम्मीद लिए हुए थे कि हमको इस बार उपचुनाव में टिकट जरूर मिलेगा। और दूसरी बात है, आसिफ गफूर भी, कांग्रेस के लोग भी चाह रहे थे कि हमको सीट मिले, क्योंकि हम पिछले बार मेरे कोटे का सीट था 2020 का, तो वह कांग्रेस भी यह उम्मीद पाले हुए थी कि यह सीट हमारे कोटे में आएगी। जदयू को भी उम्मीद थी कि जैसे गठबंधन धर्म में मोकामा सीट राजद को मिल गया तो गोपालगंज सीट हमको मिलेगा। और जदयू से मंजीत सिंह पूरा मनसूबा पाले हुए थे कि हमको वहाँ से उम्मीदवार बनाया जाएगा, तैयारी भी कर रहे थे। तो इन लोगों को जो दरकिनार कर दिया गया और राजद अपने कोटे में उस सीट को ले ली और वहाँ से मोहन प्रसाद गुप्ता को उम्मीदवार बना दिया। तो अल्पसंख्यकों में असंतोष होना स्वाभाविक है। देखिए AIMI प्रत्याशी की ओर झुकाव होता है या लोग असंतुष्ट होकर घर में बंद रह जाते हैं। हालांकि अल्पसंख्यकों का एकमात्र लक्ष्य है भाजपा को हराना, यह भी है, और वह उसमें कितना हद तक सफल हो पाते हैं यह भी देखना होगा। तो गोपालगंज का जो विधानसभा उपचुनाव है वो आसान नहीं है। भले शुरू में ऐसा लगता था बीजेपी को कि वो सहानुभूति के तौर पर इस सीट को निकाल लेगी, लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं रह गई है। राजद के लिए भी यह सीट आसान नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर जो है वहाँ पे ऐसा ही है। अब देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि परिणाम किसके पाले में जाता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज हाट। धन्यवाद, नमस्कार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।